मैं एक छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की हूँ। हमारे गांव की परंपराओं में बेटियों को ज्यादा पढ़ाने का रिवाज नहीं है, लेकिन मेरे माँ पापा ने हिम्मत दिखाई और मुझे शहर भेजा पढ़ाई के लिए। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने बाहर रहकर पढ़ाई की। मेरी सगाई गांव के ही एक लड़के सौरभ से हुई, जो गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। सौरभ समझदार भी था और परिवार वाले भी खुश थे। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। मेरे घर में जैसे कोई त्योहार सा माहौल था। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले सौरभ ने मेरी पवित्रता पर सवाल उठाया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं सच में पवित्र हूँ तो मुझे एक पवित्रता आश्रम में 5 दिन बिताने होंगे। वहाँ एक छोटी सी कुटिया थी जिसमें लड़कियों को बंद किया जाता है। कहते हैं कि जो कुंवारी नहीं होती वो वहाँ से गायब हो जाती है, और जो 7 दिन बाद भी जिंदा लौट आए उसे पवित्र माना जाता है। मैंने बहुत मिन्नतें की, बहुत रोई कि मुझ पर यह अन्याय न किया जाए, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। मुझे जबरन उस कुटिया में बंद कर दिया गया, और एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने मेरी रूह तक को झकझोर दिया। पूरे गांव में मेरी शादी की तैयारियां अब भी पूरे जोर शोर से चल रही थी। हमारे गांव के जमींदार ने ही मेरा रिश्ता सौरभ से तय किया था। वो बहुत अमीर और नेकदिल इंसान था और मैं उसकी बेटी की अच्छी दोस्त भी थी। मुझे सौरभ के बारे में पहले कुछ पता नहीं था। पता चला कि वह मेरे पापा के दोस्त का बेटा था। शादी वाले दिन मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। बाहर बारात का शोर सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मैं अपने गांव की पहली लड़की थी जिसने इंटर पास किया था। गांव में मैं सबसे होनहार और पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ाई का शौक मेरे अंदर बचपन से ही था, लेकिन हमारे गांव में स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक था। 5वीं के बाद पढ़ाई करना नामुमकिन था। मैंने अपने पापा से कई बार विनती की कि मुझे आगे पढ़ने दिया जाए, लेकिन वे मना करते रहे। वे डरते थे कि ज्यादा पढ़ लिख कर मैं उनकी बात नहीं मानूंगी, कहीं मैं बदल न जाऊं। मेरे पापा ने सुना था कि जब लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाती हैं तो वे माँ बाप की नहीं सुनती, उनसे बहस करती हैं और घर की बातों से अलग हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने मुझे पढ़ाई से रोकने की कोशिश की। मैंने हार नहीं मानी, प्यार से समझाया। जब बात नहीं बनी तो नाराज होकर कई दिन तक खाना भी नहीं खाया। जब मेरी जिद के सामने वे मजबूर हो गए तो उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तुझे आगे पढ़ने दूंगा, लेकिन शादी वहीं करूंगा जहां मैं चाहूं। मुझे तो सिर्फ पढ़ना था, सपनों को पंख देना था। मैंने उनकी शर्त हंसकर स्वीकार कर ली। गांव में हमारे पास कोई स्कूल नहीं था जहां 5वीं के बाद की पढ़ाई हो सके, इसलिए पापा ने मुझे शहर भेजा। मैं हॉस्टल में रहती थी और हर 15 दिन में घर लौटती थी। जब भी मैं गांव आती, लोग पापा को ताने मारते, बहुत उड़ा रहा है बेटी को, देखना एक दिन यही तेरा नाम मिट्टी में मिला देगी। लड़कियों को ज्यादा आज़ादी दी, अब भुगतना पड़ेगा। गांव की औरतें कानों में फुसफुसाती, मर्द हंसी उड़ाते, लेकिन मेरे पापा चुप रहते। वे कुछ नहीं कहते, बस मुझे देखते और मुस्कुरा देते। उन्हें मुझ पर भरोसा था। जैसे ही मैंने इंटर की परीक्षा पास की और गांव लौटी, पापा ने मेरी शादी का फैसला अचानक ही सुना दिया। मैंने जैसे ही घर की देहरी पार की, पापा ने कहा, खुशबू, 2 हफ्ते बाद तेरी शादी है। उनकी बात सुनकर मैं ठिठक गई, लेकिन फिर मुझे अपना वादा याद आया। पढ़ाई के बदले मैंने उनसे वादा किया था कि शादी वही करूंगी जहां वे चाहेंगे। मैंने न कोई सवाल किया, न कोई शिकवा, न ये पूछा कि दूल्हा कौन है, क्या करता है, कैसा है, और न ही उसे देखने की कोई जिद की। मैंने पापा की आंखों में एक अजीब सा डर देखा था। शायद उन्हें लगता था कि मैं कहीं शादी से मना न कर दूं। लेकिन जब मैंने उनकी बात चुपचाप मान ली तो उनकी आंखों में सुकून था। सच कहूं तो शहर में पढ़ते वक्त मैंने कभी किसी लड़के से नजर तक नहीं मिलाई। मेरा ध्यान सिर्फ किताबों पर था और मेरे ख्वाब बस मेरी मेहनत से जुड़े थे। मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मेरा जीवनसाथी कैसा होगा। मुझे तो सिर्फ इतना पता था कि जो भी पापा चुनेंगे वही मेरे लिए सबसे सही होगा। इसलिए जब शादी की तैयारियों में घर गुलजार हुआ तो मैं भी उसमें पूरी दिल से शामिल हो गई। पापा की खुशी ही मेरी खुशी बन गई थी। मुझे हमेशा पता था कि मेरे एक भी बोल से हमारे पूरे खानदान की इज्जत दांव पर लग सकती है। गांव के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सोचकर मैं अक्सर खुद को दबा लेती थी। लोग यही कहेंगे, 4 क्लास पढ़ी लड़की ने माँ बाप के सामने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे दिल में तो शादी को लेकर एक खास खुशी थी। जब शादी का दिन करीब आता, मेरी उम्मीदें और बढ़ती थीं। गांव वाले मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे और यह बात उन्हें बहुत परेशान करती थी। मैं तो हॉस्टल में पढ़ाई करती थी,
घर से दूर, लेकिन गांव वाले तरह तरह की बातें करते रहते थे। पापा मेरी खुशी के लिए सब कुछ नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन जैसे जैसे शादी नजदीक आए उनकी बेचैनी बढ़ती गई। फिर एक दिन मेरी मम्मी मेरे कमरे में आई और जो सवाल उन्होंने मुझसे पूछा सुनकर मैं दंग रह गई। आंखों में गम और चिंता लिए धीरे से बोली, तुम्हें पता है 7 साल शहर के हॉस्टल में रहकर तुम क्या लेकर आए हो? क्या अपने आप की इज्जत की आरती तो नहीं उठा कर आए हो? ये जो हो रहा है ये सब उस पवित्रता का इम्तिहान है जो तुम्हें सबके सामने देना होगा। अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम जीते जी मर जाएंगे। उनके शब्दों ने मेरा दिल झकझोर दिया। मम्मी की आवाज में वो दर्द सुनकर मैं सहमी, फिर भी मैंने होश संभाला और उनसे कहा, मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा सबकी नजरों से बचकर रहती थी, कभी बुरी संगत का असर मुझ पर नहीं पड़ा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत की अर्थी उठे। पर मम्मी मेरी बातों से संतुष्ट नहीं हुई। गांव के लोग उनके कानों तक मेरे चरित्र पर सवाल उठाते रहे। फिर वह धीरे से बोली, सौरभ कहता है कि शादी से पहले खुशबू को अपनी कुंवारी होने का सबूत देना होगा, तभी शादी होगी। ये सुनकर मेरी दुनिया ही थम सी गई। मेरे दिल में एक अंधेरा सा छा गया। बारात आ चुकी थी, पूरा खानदान और सारी बिरादरी भी बैठी थी, लेकिन मेरे होने वाले पति सौरभ के वो बातें सुनकर मेरा दिल टूट रहा था। कैसे कोई लड़की अपने कुंवारी होने का सबूत दे सकती है? मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं इस वक्त इस बात का यकीन कैसे दिला सकती हूँ? ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। मम्मी ने जवाब दिया, सौरभ कहता है कि जो लड़कियां शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ती हैं वो बस दिखावे की होती हैं, उनका कोई किरदार नहीं होता। इसलिए वह तब तक तुम्हारी शादी नहीं करेगा जब तक तुम अपनी पवित्रता का सबूत नहीं दे देती। मैं चौंक गई और मम्मी से पूछा, लेकिन मैं कैसे सबूत दूं? मम्मी ने झुककर धीरे से बताया, सौरभ कहता है कि तुम्हें बाबा जी के उस आश्रम की कुटिया में 5 दिन गुजारने होंगे। अगर तुम 5 दिन बाद सही सलामत बाहर आ गई तभी तुम्हारी शादी होगी। मम्मी की बातों ने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली थी। उन्होंने बताया कि सौरभ और उसका परिवार मुझे एक इम्तिहान से गुजारना चाहते हैं, एक ऐसा इम्तिहान जो मेरे चरित्र का होगा, मेरी पवित्रता का। मुझे उस कुटिया में 5 दिन तक अकेले बंद रहना होगा। गांव वालों का कहना था, अगर लड़की पाक साफ होगी तो 5 दिन बाद खुद ब खुद सही सलामत बाहर आ जाएगी, और अगर वह गायब हो जाए तो समझो कि वह चरित्रहीन थी, शैतान उसे अपने साथ ले गया। माँ ने बताया कि वो कमरा बाबा जी के आश्रम में है, जहाँ कभी बहुत पवित्र साधुओं ने तपस्या की थी। उनका मानना है कि उस कमरे में कोई बुराई टिकी नहीं सकती। मेरे पढ़े लिखे दिमाग को ये सब बिल्कुल बेसिर पैर की बातें लग रही थी। मैं सोच रही थी, क्या वाकई किसी लड़की के चरित्र का फैसला 4 दीवारें करेगी? एक बंद कमरा ये तय करेगा कि मैं पवित्र हूँ या नहीं? मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी, आज के इस दौर में, इस पढ़े लिखे युग में, लोग अब भी एक लड़की की पवित्रता का अंदाजा किसी झूठी ढूंढ और अंधविश्वास से कैसे लगा सकते हैं? मेरे भीतर एक तूफान चल रहा था। मैंने सबके सामने कहा, मुझे ये सब मंजूर नहीं है। मैं किसी कमरे में बंद होकर अपनी पवित्रता साबित नहीं करूंगी। ये मेरा अपमान है। मेरी बात सुनते ही सौरभ का चेहरा तमतमा उठा। वो भड़क कर बोला, देखा, यही तो डर था मुझे। इसका मतलब साफ है इसके दिल में चोर है, तभी ये इनकार कर रही है। अगर इसने कुटिया में जाने से मना किया तो हम ये बारात वापस ले जाएंगे। उसका ये कह देना मेरे सीने में तीर की तरह चुभा। जिस इंसान से मेरी जिंदगी जुड़ने वाली थी वो मेरी इंसानियत को सिर्फ एक कुटिया की दीवारों से तौल रहा था। और वहीं मेरे पापा, जिन्होंने मेरी हर जिद के आगे झुका सिर कभी किसी के सामने नहीं किया था, वो आज हाथ जोड़कर लड़के वालों के सामने खड़े थे, बारात वापस मत ले जाए, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेरे पापा की आंखों में बेबसी थी और मेरे सीने में आग थी। मम्मी मेरे पास आई, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। धीरे से बोली, अगर तू सच में पवित्र है तो फिर क्यों जिद कर रही है बेटा? मान जा उनकी बात, क्यों तू खुद को इस हाल में ला रही है? मेरे मम्मी पापा दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। मैं उनके दर्द को देख पा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी होने वाली ससुराल वालों से कहा, अगर आपको मेरी पवित्रता पर शक है तो मुझे किसी अच्छे अस्पताल ले जाइए, मेडिकल चेकअप करवा लीजिए। आज के दौर में सब कुछ विज्ञान से साबित हो सकता है। डॉक्टर सच सच बता देंगे। भगवान के लिए उस बेगुनाह कुटिया की रस्म पर भरोसा मत कीजिए। कितनी लड़कियों की जिंदगी आपने इस झूठी परीक्षा में बर्बाद कर दी है, लेकिन किसी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। पंचायत चुप रही, लड़के वाले ताने कसते रहे और मेरे पापा, वो जैसे किसी बेजान लाश में बदल चुके थे।
सिर झुका था, आंखें शून्य में टिक गई थी, जैसे मैं सच में कोई अपराधी हूँ, जैसे सचमुच मैंने उनका सिर झुका दिया हो। लोगों ने मुझ पर हर तरह के इल्जाम लगाए। मेरे पापा को घेर कर ताने मारने लगे। समझाया था तुझे, लड़की को शहर मत भेज, पर तूने किसी की ना सुनी। अब देख ले, तेरी ही बेटी ने तुझे बदनाम कर दिया। मैं पापा के सामने फूट फूट कर रोती रही, पापा, मैंने कुछ नहीं किया। चाहे तो आप मेरा मेडिकल चेकअप करवा लीजिए, मैं आपको कसम देती हूँ मैं निर्दोष हूँ। लेकिन वहां बैठे लोगों को मेरी सच्चाई नहीं चाहिए थी। जिसके बारे में मैं जानती थी वो सिर्फ एक डर, एक चाल और एक साजिश है। मैं बार बार यही कहती रही, पर मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो कहते रहे, अगर ये पाक होती तो क्या डरती, चलो कुटिया में, खुद ही साबित हो जाएगा सब कुछ। मगर जब मैंने अपने माँ बाप की आंखों में वो बेबसी देखी, उनका कांपता हुआ चेहरा, पापा की झुकी हुई कमर और मम्मी का कांपता हुआ आंचल, तो मेरी सारी हिम्मत टूट गई और मैं हार मान गई। पंचायत बैठी और उन्होंने मेरे लिए एक ही फैसला सुनाया, तुम्हें उस जंगल में बने आश्रम के उस छोटे से कमरे में 5 दिन बिताने होंगे। पंचायत ने मेरी एक भी नहीं सुनी, लेकिन मैं भी अपने मम्मी पापा की खातिर उस फैसले को कबूल कर बैठी। मैंने अपना दुल्हन का भारी भरकम जोड़ा उतार दिया और सिंपल से कपड़े पहन लिए। मेरे दिल में गहरा अफसोस था, सौरभ की झूठी सोच और उसकी घटिया मानसिकता पर तरस आता था। मैं सोच रही थी, कैसे कोई इंसान अपने होने वाले जीवन साथी से इतना बेइज्जती कर सकता है। फिर मैं अपने पापा, गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों और मम्मी के साथ उस आश्रम के लिए चल पड़ी। जब मुझे उस छोटे अंधेरे कमरे में बंद किया गया, मेरे कदम थम गए। कमरे में सिर्फ एक पुरानी चारपाई थी, आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी सांसें तेज हो रही थी, दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। न जाने कैसी अंधेरी नगरी थी यह। गांव के बीचों बीच, घने जंगलों के बीच, एक छोटा सा आश्रम था, जिसके कोने में एक अकेला कमरा बना था। वहीं मासूम लड़कियों को कैद किया जाता था। कमरे के बाहर ताला लगाया जाता था और जो भी खाने पीने का सामान चाहिए होता था, वह सब कमरे के अंदर ही रखा जाता था। 5 दिन तक उस कमरे में कोई आता जाता नहीं था। मैं धीरे धीरे चारपाई पर बैठ गई, लेकिन कमरे का दरवाजा लोहे का था, इतना भारी और मजबूत कि मैं जैसी पतली दुबली लड़की उसे खोल भी नहीं सकती थी। कमरे में कोई पंखे का बटन नहीं था, न ही दीवार पर कोई बल्ब लगाया गया था। बस एक छोटा सा बाथरूम था। मैंने पूरे कमरे की अच्छी तरह तलाशी ली, पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उम्मीद की कोई रोशनी नजर आए। थक हार कर मैं फिर से चारपाई पर बैठ गई। अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि अचानक किसी के आने की आहट सुनाई दी, जैसे कोई आसपास ही घूम रहा हो। मेरा दिल डर के मारे कांपने लगा। फिर तेज बारिश शुरू हो गई। बूंदों की आवाजें जैसे छत पर थपेड़े मार रही हों। मैं रोते हुए चारपाई पर बैठ गई और मेरी यादों में वो कड़वा लम्हा लौट आया। मेरी कजिन का किस्सा। जब मैं छोटी थी, पहली बार हमारे घर में मेरे बड़े पापा की बेटी की शादी रुक गई थी। मेडिकल की पढ़ाई के सिलसिले में वह कुछ दिन के लिए अपनी मौसी के गांव गई थी। जब वापस लौटी तो उसके मंगेतर ने उसी तरह की बेहूदी बात कही, तू अगर सच में कुंवारी है तो साबित कर। उसकी शादी टूट गई और तब पहली बार मैंने जाना था कि इस समाज में लड़की का इंसान होना जरूरी नहीं। आज वही सब मेरे साथ हो रहा था। यह आश्रम, ये कुटिया, सब कुछ गांव के जमींदार ने बनवाया था। उसके पावर और डर के आगे कोई कुछ कह नहीं पाता था। जब मेरी कजिन 5 दिन बाद उस कमरे से बाहर निकली तो उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। जो पहले खूबसूरत थी, अब कमजोरी से बोझिल थी, चलना भी ठीक से नहीं पा रही थी। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाई। फिर उसकी शादी की तारीख रखी गई, पर उससे पहले ही वो इस दुनिया को छोड़ गई। गांव में कहा गया, उसने जहर खा लिया है। मुझे उस वक्त सिर्फ 10 साल की उम्र थी। उसके जाने के बाद मेरा दिल टूट गया। मैं खूब रोई, उसकी कमी हर पल महसूस की। मुझे लगा कि शायद मेरा भी वही अंजाम होगा। मैंने खुद को संभाला और भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठ गई। फिर जब मैं वॉशरूम में चली गई, अपने हाथ धो रही थी, तभी अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। मुझे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उस कमरे में तो कोई खिड़की मौजूद ही नहीं थी। तो वह खिड़की अचानक कैसे खुल सकती थी? लेकिन जैसे ही मैंने उस खिड़की से बाहर आने वाले हाथ को देखा, तो मेरी तो सांस ही रुक गई। वह एक मर्दाना हाथ था। मेरी त्वचा पर सिहरन दौड़ गई। मैं डर के मारे पीली पड़ गई। मैं तेजी से उठी, दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। दिल धड़क रहा था। वो वॉशरूम का दरवाजा भी लोहे का भारी भरकम था, जो इतनी आसानी से नहीं खुल सकता था। फिर भी वो दरवाजा बार बार टक टक करता रहा। डर के मारे मैं कमरे के एक कोने में बैठ गई। रात भर मेरी आंखें खुली रहीं,
पर कब थक कर मेरी नींद ने मुझे पकड़ लिया, पता ही नहीं चला। सुबह हुई, सूरज की पहली किरणें आईं, लेकिन जब रात की उस भयानक घटना का ख्याल आया तो मैं फिर से कांप उठी। पूरा दिन बस डर के साए में गुजरा। भूख ने इतनी जोर पकड़ ली थी कि मैं बेहोश होने लगी। थोड़े से फलों को खाकर ही मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ी। उस रात फिर दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मेरी हर धड़कन तेज हो गई। मैं चौंक उठी। दरवाजा तो लोहे का भारी और मजबूत था, इतनी आसानी से तो खुलना नामुमकिन था। मैंने दरवाजा नहीं खोला, कोई आवाज भी नहीं की। आधी रात को कोई अनजान शख्स बार बार दरवाजा पीटता रहता था, लेकिन दिन में वहां कोई आवाज नहीं आती थी। अगली सुबह मैंने ठाना कि अब वॉशरूम में जाकर पूरी जांच पड़ताल करूंगी। सवेरे होते ही मैं वॉशरूम पहुंची। उस दीवार को करीब से देखा जो रात को खिड़की बनकर खुली थी। दिन की रोशनी में वह दीवार सिर्फ एक साधारण दीवार जैसी ही लग रही थी, लेकिन जब मैंने ध्यान से गौर किया तो पता चला कि वह दीवार लकड़ी की बनी थी। मैंने उसे धीरे धीरे बाहर की तरफ धक्का दिया। पहले वह नहीं हिली, पर थोड़ी मेहनत के बाद वह खुल गई। जैसे ही मैं बाहर झांक कर देखी, वहां एक छोटा कमरा था। उस कमरे के अंदर घुसते ही मुझे एक सुरंग नजर आई जो अंधेरे में अंधकार में होकर कहीं दूर तक जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक किरण भी थी। शायद यही रास्ता होगा जो मुझे इस बंदी से बाहर निकाल सके। दिल में एक हिम्मत लेकर मैंने उस सुरंग में कदम रखा। हर कदम पर अंधेरा गहरा होता जा रहा था, पर मेरी हिम्मत भी बढ़ती जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद मुझे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे पास गई, देखा कि दीवार पर एक लाइट का बटन था। मैंने बटन दबाया और पूरी सुरंग में रोशनी फैल गई। अब मैं साफ साफ देख पा रही थी कि रास्ता कहाँ जा रहा है। सामने एक संकरी सीढ़ियां ऊपर की ओर जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। ऊपर पहुंचकर एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। कई मिनटों की मशक्कत और जोर लगाने के बाद आखिरकार दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, मैं हैरान रह गई। मैं एक कमरे में थी और वो कमरा आश्रम के ठीक भीतर था। ये वही कमरा था जहां आश्रम की दान दक्षिणा, पूजा सामग्री और कीमती चीजें रखी जाती थी। कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था और ताले में कुंडी लगी हुई थी, यानी जो भी इस रास्ते से आया वो अंदर से बाहर नहीं जा सकता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं किसी जाल में फंस चुकी हूँ। कमरे के बाहर कोई भी नहीं आ सकता था, क्योंकि वहीं आश्रम का सारा दान रखा जाता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं किसी को मदद के लिए नहीं बुला सकती। अगर कोई मुझे यहाँ से बाहर निकलते देख ले तो मेरे माँ बाप की तो जान ही चली जाएगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब मुझे अचानक सुरंग के बाहर किसी की आहट महसूस हुई। मैंने फौरन सुरंग का रास्ता बंद किया और कमरे में रखे एक बड़े बक्से के पीछे छुप गई। मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। फिर मेरी नज़र 3 लोगों पर पड़ी जो अंदर आ रहे थे। उनका रूप देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। वो कोई आम इंसान नहीं थे, शायद आश्रम के कुछ बड़े लोग थे जिन्हें गांव में भी बड़ी इज्जत दी जाती थी। मैं बड़ी खामोशी से वहां छुपी रही, उनके काम खत्म होने और जाने का इंतजार करने लगी। जब वे चले गए तो मैं कुछ देर तक वहीं छुपी रही, फिर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। फिर मैंने ठाना कि मैं रात तक इंतजार करूंगी और देखूंगी कि कौन है जो बार बार दरवाजा बजाता रहता है। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक आदमी वहां आया। वह गांव का जमींदार था जिसे सब सम्मान और भरोसा करते थे। वह पंचायत का भी सदस्य था और हमेशा लोगों की मदद करता था। गांव के जरूरतमंदों की मदद करने में वह पीछे नहीं रहता था। किसी की शादी होती तो उसका सारा खर्चा वह खुद उठाता था। वो कहते थे, ये सब मेरी ही बेटियां हैं, और शायद यही वजह थी कि गांव की कोई भी लड़की उनसे पर्दा नहीं करती थी। वो हमारे दादाजी की उम्र के थे और पूरे गांव में उनका मान सम्मान किसी राजा से कम नहीं था। लोग उन्हें माई बाप कहकर पुकारते थे। उनका बड़ा सा महल किसी कहानी के किले जैसा लगता था। कई बार मैं वहां जा चुकी थी क्योंकि उनकी पोती मेरी क्लास में थी। हम दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। फर्क बस इतना था कि वह अमीर घराने से थी, इसलिए उसका कमरा सुविधाओं से भरा हुआ था। मैं एक गरीब किसान की बेटी थी, एक छोटे से कमरे में रहती थी, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी भी अमीरी गरीबी की दीवार नहीं आई। उस लड़की के स्वभाव में कोई घमंड नहीं था, बल्कि वो हर बार जब मुझे गांव जाना होता तो अपनी ही गाड़ी में मुझे साथ ले जाती थी। गांव पहुंचकर वह मुझसे कहती, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं मुस्कुराकर मना कर देती, नहीं, मेरे पापा मुझे लेने आएंगे, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी।
मेरी बात सुनकर जमींदार साहब हंसते हुए कहते, बेटे चलो मेरे साथ, मैं खुद तुम्हारे पापा से कह दूंगा कि तुम मेरे साथ आई थी। और फिर वे खुद ड्राइवर के साथ अपनी पोती को लेने हॉस्टल आते। मैं उनकी गाड़ी में बैठ जाती। लेकिन अब जब मैंने उन्हें आश्रम के उस रहस्यमय कमरे में देखा तो मेरे कदम ठिठक गए। आखिर वे वहां क्या कर रहे थे? आश्रम तो उनका ही बनवाया हुआ था, शायद दान की व्यवस्था देखने आए होंगे। यही सोचकर मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा अब तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उनके सामने जाऊंगी और सब कुछ बता दूंगी, कैसे 2 रातों से मैं डर और उलझन में यहाँ फंसी हुई हूँ, और वे निश्चित ही मेरी मदद करेंगे। लेकिन तभी मेरी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा वो खुद ही उस सुरंग का दरवाजा खोल रहे थे। वही सुरंग जिससे होकर मैं यहाँ तक पहुंची थी। मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा निकला। जिन्हें मैं गांव का फरिश्ता समझती थी वो खुद अपने 2 नौकरों के साथ उस रहस्यमयी सुरंग के दरवाजे पर खड़े थे। मैंने देखा एक नौकर ने वही डरावने वनमानुष जैसे कपड़े पहने, दूसरे ने सावधानी से दरवाजा खोला और तीनों धीरे धीरे सुरंग में उतरने लगे। जाते जाते जमींदार साहब ने ठंडी आवाज में कहा, अगर आज इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला तो उसे तोड़ देना। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। जिसे मैं मसीहा समझती थी वो दरअसल दरिंदा निकला। मेरे होश उड़ गए। अब मैं समझ गई थी कि असल खतरा कहाँ से है। एक डर ने दिल को जकड़ लिया। अगर ये लोग कमरे में आए और मुझे वहां न पाया तो जान जाएंगे कि मैं भाग चुकी हूँ, और अगर इन्होंने मुझे ढूंढ निकाला तो शायद मैं जिंदा न बचूं। अब एक ही ख्याल दिमाग में था, भाग जितनी जल्दी हो सके। जैसे ही वो तीनों सुरंग में उतर गए मैं फौरन बाहर निकली और पूरे होश में आकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगाया। चाबी मैंने अपनी ओढ़नी में छुपा ली। अब मुझे कोई देखे इससे पहले मैं चुपचाप दीवार के किनारे किनारे चलती रही, हर आहट से चौकन्नी, हर कदम सोच समझकर रखती हुई। फिर एक जगह से दीवार चढ़ी और सांस रोककर आश्रम की बाहरी सीमा से बाहर छलांग लगा दी। जहां से मैंने छलांग लगाई थी वहां की मिट्टी गीली थी, इसलिए मैं बच गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा अंजाम क्या होगा, पर मैं जानती थी कि अगर एक पल भी और रुकी तो शायद मेरी इज्जत, मेरा वजूद, सब कुछ लुट जाएगा। यह आश्रम जो एक पवित्र स्थान माना जाता था दरअसल एक अंधेरे राज को छुपाए बैठा था। अब मुझे अपनी कजिन की सिसकियां समझ में आने लगी थी। वो क्यों अचानक मर गई? शायद उसने भी यही दरिंदगी झेली थी और जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो जहर ही उसका आखिरी सहारा बन गया। गांव वाले जिसे माई बाप कहते हैं वो असल में वहशी दरिंदा था और यह पूरा खेल इसी ने रचाया था। अब सब कुछ धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा था। सौरभ जो मेरे लिए इतना खास था उसी का रिश्ता इस जमींदार से था, और शायद उसी ने सौरभ के मन में संदेह का जहर घोल दिया था। ये सब एक सोची समझी चाल थी। गांव के भोले भाले लोग तो उसे भगवान की तरह मानते थे। वो जब घरों में आता जाता तो हम सब समझते कि वह मदद के लिए आया है, लेकिन असल में वह अपनी अगली शिकार चुन रहा होता। जिस लड़की पर उसे शक करना होता या जो उसकी हवस की नज़र में आ जाती उसे किसी न किसी बहाने आश्रम भेज देता, फिर पंचायत का फैसला बनवाकर उसे वहां कैद करवा देता, जैसे मेरे साथ किया। अब मेरी सांसें तेज थीं, पैर थके हुए थे, अंधेरा घना होता जा रहा था और मैं अपनी ही धड़कनों से डर रही थी। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट मेरी आंखों पर पड़ी। मैं बुरी तरह डर गई और जैसे ही मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुकी मैं घबराहट और थकावट से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो मैं एक जानी पहचानी छत को देख रही थी। थोड़ी देर बाद समझ आया मैं अपने बड़े पापा के घर में हूँ। मेरे सिरहाने एक शख्स बैठा था, मेरे पापा का बड़ा भाई जिन्हें मैं बचपन से बहुत मानती थी। उन्हें देखकर जैसे मेरी सांसें थोड़ी सहज हो गईं, लेकिन दिल का बोझ अब भी वैसा ही था। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने मुझे सहारा दिया, पानी पिलाया और बहुत नर्म लहजे में पूछा, बेटी तू यहाँ कैसे पहुँच गई? तू तो आश्रम में थी ना? चिंता मत कर, मैं तुझे चुपचाप वापस वहीं पहुँचा दूंगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरी और तेरे बाप की इज्जत भी बच जाएगी। ये सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे होंठ थरथराने लगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, बड़े पापा अब वहां वापस नहीं जाना है मुझे। और फिर मैंने धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, कैसे मुझे उस कमरे में बंद किया गया, कैसे रातों को महाकाल के नाम पर दरवाजा खटखटाया जाता था, कैसे सुरंग खुलती थी और कैसे जमींदार साहब के चेहरे से नकाब उतर गया। पहले तो बड़े पापा की आंखों में संदेह था, जैसे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा हो। वो वही जमींदार थे जिनकी इज्जत गांव करता था, लेकिन मेरी आंखों के आंसुओं और कांपती आवाज में कुछ ऐसा था जिसने बड़े पापा को भीतर तक झकझोर दिया। जब मैंने कांपती आवाज में बड़े पापा को बताया कि दीदी की मौत एक हादसा नहीं
बल्कि जमींदार की दरिंदगी का नतीजा थी। तो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीमे से कहा, उसी के साथ उसने वही किया जो मेरे साथ करने की कोशिश की। ये सुनते ही वो थरथरा उठे। उनकी आंखें भर आईं, चेहरे पर ऐसा दर्द उतर आया। मेरी बच्ची, मेरी बेटी ने ये सब अकेले सहा और हम अंधे बने रहे। उनकी आवाज टूट रही थी, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। जिसे हम अपना सब कुछ समझते थे, वो तो हमारी ही बेटियों की इज्जत का सौदागर निकला। उन्होंने गुस्से और गम में कांपते हुए कहा, अब मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा बेटी। तू यही मेरे पास, इसी घर में रहेगी। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि तू यहाँ है। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा और एक वादा किया, अब इस दरिंदे की असलियत पूरे गांव को दिखाऊंगा और उसकी हर बेटी को इस नर्क से बचाऊंगा। फिर उन्होंने मुझे खाना परोसा, जबरदस्ती 2 निवाले खिलाए। बाद में वो कमरे की लाइट धीमे से बंद करते हुए बोले, आराम कर बेटी, अब तू अकेली नहीं है, अब तेरा बड़ा पापा तेरे साथ है। और फिर वो बाहर चले गए। बड़े पापा ने अगली सुबह एक फैसला लिया। वो मेरे पापा के पास पहुंचे और बोले, चलो भाई, बेटी की खबर लेते हैं। दरवाजे से ही आवाज देंगे, कम से कम उसकी सलामती का भरोसा तो हो। मेरे पापा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो खुद भी रात भर चैन से नहीं सो सके थे। माँ भी रोती हुई कहने लगी, जाओ देख आओ हमारी बच्ची कैसी है। लेकिन जैसे ही पापा उठने लगे, माँ ने चिंता से कहा, अगर किसी की नजर पड़ गई तो गांव में बात फैलते देर नहीं लगेगी। बड़े पापा ने धीरे से माँ का हाथ थामते हुए कहा, हम रात के अंधेरे में जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चुपचाप जाएंगे और चुपचाप लौट आएंगे। और फिर गांव की गलियों को चीरता हुआ अंधेरे का साया ओढ़े दोनों चल पड़े उस भयानक आश्रम की ओर। वो पीछे के दरवाजे से अंदर घुसे। धीरे धीरे वे उस कुटिया की ओर बढ़े जहां से एक बार मैं भाग निकली थी। बड़े पापा ने दरवाजे पर हल्की आवाज दी, बेटी सुन रही है ना? मगर उधर से कोई जवाब नहीं आया। इसी बीच उन्हें अंदर से किसी की फुसफुसाहटें और हलचलें सुनाई दी। बड़े पापा ने थोड़ा झुककर झांका और जो उन्होंने देखा उससे रूह कांप गई। जमींदार अपने दोनों वफादारों के साथ उस कुटिया में घुस आया था। सामने की दीवार अब टूटी हुई थी। उस दरिंदे ने सुरंग की मदद से दीवार तोड़ दी थी। शिकारी अब अपने जाल में आ चुका था और शिकार के न मिलने से बौखलाया हुआ था। बड़े पापा ने पापा की ओर देखा। उनकी आंखों में गुस्से और घबराहट का तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने सीधा आश्रम के आंगन की ओर दौड़ लगा दी और एक जोरदार आवाज गूंजी, पूरे परिसर में कोई है, हमारी बेटी को कोई राक्षस उठाकर ले गया है। उनकी घबराई हुई आवाज सुनते ही आश्रम के साधु संत और ग्रामीण भी बाहर निकल आए। भीड़ बढ़ती गई। किसी ने पूछा, क्या हुआ? तो किसी ने कहा, किसी की बेटी खो गई है। बड़े पापा चिल्लाते रहे, उस कुटिया में हमारी बच्ची थी। अब कोई जवाब नहीं आ रहा। कुछ तो गड़बड़ है। पापा अब पूरी तरह टूट चुके थे। वो फफक पड़े, भगवान के लिए उस दरवाजे को खोलो, देखो मेरी बच्ची ठीक है या नहीं। लोगों की आंखों में अब भीषण शक और गुस्सा था। किसी ने आगे बढ़कर कहा, अगर कोई पाप इस दरवाजे के पीछे छिपा है तो आज वह उजागर होकर रहेगा। गांव वालों ने जब मेरी कोई आवाज नहीं सुनी तो डर, गुस्से और चिंता के साथ उन्होंने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में किसी ने झटके से दरवाजा तोड़ डाला और जैसे ही वह खुला, सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कुटिया के एक कोने में दीवार टूटी हुई थी, जैसे वहां से कोई जबरदस्ती भागा हो। एक सुरंग दिखाई दे रही थी जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जाती थी। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, ये सुरंग, यहाँ से कोई भागा है। एक युवक ने हिम्मत करके अंदर झांका और तभी उसके मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो जमींदार है। सभी लोग भागते हुए सुरंग के मुंह तक पहुंचे। वह जमींदार जो हमेशा गांव की इज्जत की बातें करता था, अब घुटनों के बल घसीटते हुए सुरंग में फंसा पड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी और डर से सना हुआ था और अब उसके पास कोई भी सफाई देने को शब्द नहीं थे। भीड़ में सन्नाटा पसर गया। फिर किसी ने फुसफुसाया, ये तो वही है जिसने हमारी बेटियों को शैतान के नाम पर डराया। एक बुजुर्ग महिला बोली, शैतान नहीं था, ये इंसान की शक्ल में हैवान निकला। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। शोर, हंगामा और इंसाफ की मांग की आवाजें आसमान चीरने लगीं। किसी ने तुरंत पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सुरंग की जांच की गई, कुटिया की तलाशी ली गई और जमींदार को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा, लड़की कहाँ है? उसे कहाँ रखा था तुमने? जमींदार अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। उस पर अपहरण, धोखाधड़ी और लड़कियों को बहला फुसलाकर बंदी बनाने का आरोप दर्ज किया गया। गांव के सभी लोग सोच रहे थे कि शायद जमींदार ने मुझे मारकर कहीं छिपा दिया है। मेरे पापा तो रो रो कर बेसहारा हो गए थे।
उनकी आंखों में बस यही सवाल था, मेरी बेटी कहाँ है। लेकिन मेरे बड़े पापा ने उन्हें समझाया, बेटी घर पर है, बिल्कुल ठीक ठाक है। ये सुनते ही सभी लोग दौड़ते हुए मेरे घर पहुंचे। जब उन्होंने मुझे सुरक्षित और सकुशल देखा तो उनकी आंखों में जैसे नई जिंदगी आ गई। वे सब मेरी बातें सुनने लगे, जो कुछ भी मैंने सहा था पूरी हिम्मत से बताया। तभी सौरभ भी वहां आ पहुंचा था। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और बताया कि जो शक उसने मुझ पर किया वो सब जमींदार ने उसके दिमाग में भरा था। सौरभ ने कहा, ये रिश्ता भी जमींदार ने तय किया था, मैं तो कुछ नहीं जानता था। उसने मेरे और मेरे परिवार से दिल खोलकर माफी मांगी। मेरे माँ बाप को भी उसने वचन दिया कि आगे से ऐसा कोई शक नहीं होगा। फिर पूरे गांव में एक नई मिसाल कायम हुई, किसी भी लड़की को अब कभी ऐसे किसी आश्रम में बंद नहीं किया जाएगा।